का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोस यूट्यूब और स्पॉटिफाई देखे, सराहाए और उन पे अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल नहीं लाइक्स है या सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें, ताकि आप कोई भी वीडियो को कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी वक्त आप सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं सप्तमेश की, लेकिन उससे पहले हम सप्तम भाव की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। सप्तम भाव, हर भाव का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है और हर भाव इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे विजिबल हाफ ऑफ द चार्ट में जो पहला भाव आता है वो सप्तम भाव है। अब विजिबल हाफ किसे कहते हैं? हमारा जो चार्ट है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, इनविजिबल हाफ। प्रथम भाव यानी लग्न से लेके षष्टम भाव तक जो राशियां आती हैं वो सारी हमारी इनविजिबल हाफ में चली जाती हैं, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव हमारे विजिबल हाफ में आता है। विजिबल हाफ बताता है कि हम दूसरों के साथ, चाहे वो पब्लिक हो, ससुराल वाले हो, या कोई छोटे सा या बड़ा संस्थान हो, हमारा वर्क प्लेस हो, ऐसी जगह पर हम किस तरह से लोगों के साथ अपना तालमेल बनाते हैं या उनसे किस तरह के संपर्क रखते हैं। इनविजिबल हाफ हमारे पर्सनल हाफ में आता है, हमारे परिवार वाले, हमारे जो छोटा हमारा जो बंधु बांधवों का समूह है, हमारे भाई बहन आदि, इन सब के लिए, और हमारा उनके साथ किस तरह का संपर्क है, संबंध है, वो बताता है। तो जो सप्तम भाव है वो विजिबल हाफ के फर्स्ट पार्ट में आता है, फर्स्ट भाव है। वहां बैठा जो प्लैनेट है या वहां का स्वामी जहां जाता है वो बताता है कि किस तरह के लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं या किस तरह के लोगों के साथ हमारी तालमेल हमारा बनता है। वो बताता है, सबसे पहले जब हम सप्तम भाव के बारे में तो सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है पति पत्नी या पार्टनर्स। तो सप्तम भाव आपके पार्टनर्स, प्रोफेशनल या पर्सनल, उनको बताता है। सप्तम भाव उत्तर कलामृत के अनुसार पथ यानी जीवन का पथ भी हो सकता है, किस पथ पर आप जा रहे हैं वो बता सकता है जीवन में। ये बता सकता है सप्तमेश जहां जाके बैठता है वो बताता है कि आपके लिए कौन सा मार्ग है या कौन आपके जीवन के मार्गदर्शी बन सकते हैं। ये सारी बातें सप्तमेश जहां बैठता है उससे हमें पता चलती है। फिर सप्तम भाव कोऑपरेशन का भाव है। कोऑपरेशन क्यों? क्योंकि यह बताता है ये आपके जीवन में एक सीमा या आपके जीवन में एक तालमेल लाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पहला भाव है अपने विजिबल हाफ का, तो ये बताता है कि कौन कौन लोग हैं। यदि इस पर अच्छी आपकी दृष्टि हुई किसी भी प्लैनेट की, या इसका स्वामी जहां जाके बैठता है, ये बताता है कि वो लोग आपके साथ कितना सहयोग करेंगे। और यदि ये उस स्थान पर बैठता है जहां पर कोई दुष्स्थान पे बैठता है, या इस पर जिन ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो ऐसे समय ऐसा हम कह सकते हैं कि उनके साथ, उस प्रकार के लोगों के साथ हमारी शत्रुता होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ओपन एडवर्सरीज यानी कि ओपन एनिमीज के बारे में बताता है। द्वादश भाव के जो एनिमीज होते हैं या जो प्लैनेट्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे सीक्रेट एनिमीज कौन है या पास्ट लाइफ एनिमीज कौन है। छुपकर वार करने वाले, छुपकर जो शत्रुता करते हैं, वो आपके छठे भाव के स्वामी से मालूम पड़ता है, और या छठे भाव से बैठे ग्रह बताते हैं, और जो सामने से वार करते हैं वो बैठे हुए आपके ओपन एडवर्सरी सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड से मालूम पड़ता है। क्योंकि तुला राशि हमारे सप्तम भाव काल पुरुष कुंडली में बताती है, तो ये, और तुला राशि, तुला का मतलब हमें मालूम है कि एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो सप्तमेश जहां बैठते हैं वो बताते हैं कि आपको जीवन में कहाँ बैलेंस मिलेगा या आपको अपने जीवन में कहाँ बैलेंस ढूंढना है। डिपेंड करेगा कि वो नक्षत्र कौन सा है, कॉम्बिनेशंस किसके साथ बैठे हुए हैं, या फिर उन पर दृष्टि कौन सी पड़ रही है। फिर सप्तम भाव बताता है कि लोग, क्योंकि मैंने कहा सप्तम भाव आपके जन समुदाय के बारे में बताता है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो
किन तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे और आप किन के साथ अ, उठा बैठा करना पसंद करेंगे या घुमा फिरना पसंद करेंगे। सप्तम भाव डिप्लोमेटिक भाव भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हम जब भी लोगों के साथ चाहे कंपनी में होते हैं तो हम उन लोगों के साथ एक डिप्लोमेसी वाला व्यवहार रखते हैं, ताकि जीवन में सब कुछ जो है एक बैलेंस बना रहे और अच्छे से जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं कि यदि सप्तमेश लग्न पर बैठ जाए तो क्या होता है। जब सप्तमेश लग्न भाव पर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो बहुत अपने ऊपर या उनके लिए अपने जो सोशल गैदरिंग्स हैं या अपने दोस्त बंधु बांधव, प्रोफेशनल पार्टनर्स या पर्सनल पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लग्न स्वयं को बताता है। तो ये भी संभव है कि वो व्यक्ति स्वयं का ही बहुत अच्छा दोस्त हो और उसको स्वयं की, क्योंकि लाइफ पाथ है, स्वयं की खोज बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। यदि सप्तमेश जो है, और ऐसी स्थिति में वो स्वयं का को हानि भी पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप स्वयं की खोज में ही बहुत उलझे रहेंगे तो आप लोगों के साथ कहीं पर भी कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण एक समय बाद आप लोगों से अपने आप को बहुत दूर पाएंगे। ये चीज सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में जाके बैठता है तो वो ये बताता है कि आपको धन कहाँ से मिल सकता है। वो ये भी बता सकता है कि आपको किस तरह से एक पब्लिक स्टैंडिंग मिल सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक स्टैंडिंग का भाव है। सेकेंड हाउस आपके एडुकेशन का भाव है, धन का भाव है, ट्रेडिशंस का भाव है, ये मॉरल का इसका भाव है। तो आप अपने फैमिली के ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉरल्स या फैमिली के लोगों के साथ, क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस का भी भाव है, तो आप अपने फैमिली के लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उन्हीं वैल्यूज को लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि सप्तमेश तृतीय भाव में जाके बैठता है तो वो बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं, या आपके पार्टनर आपके लिए एक बंधु दोस्त के समान है। सप्तमेश यदि तृतीय भाव में बैठता है तो ये भी बताता है कि इंटेलेक्चुअली आप एक बड़े लेवल पर सोचते हैं, क्योंकि सप्तम भाव एक प्लेटफॉर्म है और तृतीय भाव एक क्रिएटिव हाउस है। तो वो आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपको जीवन में एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अब वो कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र करता है, ये सारी चीजें इसको और भी सुंदरता से डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले, मंगल तृतीय भाव का कारक होता है और तृतीय भाव में मंगल यदि सप्तमेश होकर बैठ जाए तो वो आदमी को बात करने में बहुत बोल्ड बना देता है। वो व्यक्ति को खुलकर कोई भी चीज अपने पार्टनर से या किसी से भी बोलने में उस व्यक्ति को कभी संकोच नहीं होता है। इनफैक्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो बहुत आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म को दिखलाता है और थर्ड हाउस आपकी वाणी को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी लोगों के सामने उनको बात करने में हिचक नहीं होती। यही यदि गुरु आपका सप्तमेश बनकर तृतीय भाव में बैठ जाए तो ये बताता है कि आप लोगों के साथ बात करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे करके बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जब आप बात करते हैं तो आप टके की बात करते हैं, जिसके कारण लोग आपकी बात पर आकर्षित होते हैं या आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं। शनि यदि सप्तमेश होकर तृतीय भाव पर बैठ जाए तो शनि शांत है, शने शने है। आप धीरे धीरे बोलेंगे, आप वही बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है और बहुत सटीक है। आप एक लोगों के, चार लोगों के बीच में सोच समझ कर और उतनी ही आवश्यकतापूर्ण ही बात करेंगे। इसी तरह ग्रह नक्षत्र ये जब बदलते हैं तो इनका स्वरूप भी बदलता है। जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में होते हैं, सप्तम से सप्तम सप्तम से सप्तम लग्न होता है, सॉरी सप्तम भाव यदि हम ये देखें, सप्तम भाव जो है वो दशम भाव का से दशम है। भावत भावम के अनुसार जो दशम भाव में कार्य लगता है, जो जो हम कर सकते हैं, वो हम सप्तम भाव सेकेंडरी हाउस से भी कर सकते हैं। उसी प्रकार सप्तम भाव जो है वो चतुर्थ भाव से चतुर्थ है, यानी कि चतुर्थ भाव के जो गुण है वो सेवेंथ हाउस से भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ जब सेवेंथ लॉर्ड जाके चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो
वो गुण जो है सप्तम भाव के वो एम्प्लीफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि व्यक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने परिवार की प्रतिष्ठा हमेशा मेंटेन करके चलना चाहेगा। वो अपने परिवार के संस्कारों के साथ हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के घर में लोग बैंकिंग में काम करते हो, वो भी फाइनेंस में काम करने लगे। ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि सेवेंथ हाउस क्योंकि आपके पार्टनर को रिलेट करता है, फोर्थ हाउस आपके परिवार के सुख को रिलेट करता है, तो ये बता सकता है कि आपके परिवार का सुख आपके पार्टनर से आता है। और यदि ये दृष्ट बहुत सुंदर, जैसे चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का होता है, तो सप्तमेश गुरु बन के यदि उच्च का चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो ये बता सकता है कि आपके पार्टनर में ये क्षमता है कि थोड़े को ज्यादा करके दिखाना और घर में सुख शांति समृद्धि मेंटेन रहे। ये ऐसी सारी क्वालिटीज उस व्यक्ति में हो सकती है। यही यदि चतुर्थे सप्तमेश सूर्य हो और चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो उस व्यक्ति आपके पार्टनर की एक कमांडिंग पर्सनालिटी हो सकती है, जिसके कारण लोग उनकी बात सुनने में बाध्य हो। ये सारी चीजें जैसे मैं बोलती आ रही हूँ कि हम प्लैनेट कौन सा है उसको देखकर बता सकते हैं। फिर यदि आप पंचम भाव पर आते हैं, पंचम भाव आपके सप्तम भाव से एक दश भाव में आता है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि फल दीपिका के अनुसार ये एक नियम बहुत स्ट्रांग है जो हमें मानना ही चाहिए कि सप्तम भाव की कोई भी भाव से 6, 8, 12 में यदि उसका लॉर्ड जाता है तो वो अपने भाव के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे स्थानों में त्रिषडय स्थान या त्रिक स्थानों में न जाकर, यदि दुष्टानों में न जाकर, यदि वो अच्छे स्थानों में जाता है और अपने भाव से सुंदर संपर्क रखता है, तो और उसके भाव पर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ती है, शुभ ग्रहों से वो दृष्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में वो भाव और वो भावेश दोनों अपना कार्य बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। अब इसी इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो सप्तमेश जब पंचम भाव में बैठते हैं तो वो अपने भाव से 11 भाव दूर यानी कि लाभ स्थान में बैठते हैं। तो वो आपके स्पाउस का, चाहे आपकी पत्नी हो या आपका के पति हो, उनके लिए वो एक लाभ स्थान बन जाता है और जीवन में उनकी उन्नति होती है, उनकी वृद्धि होती है, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, इस पर हमें गौर फरमाना चाहिए कि प्रथम बच्चा जब हो जाता है, पहला बालक, क्योंकि ये एक एनोमली है, ये एक एक्सेप्शन है जो कि हमें याद रखना चाहिए। जब प्रथम बच्चा हो जाता है उसके बाद वो पति पत्नी के बीच में कहीं दूरियां या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो उस पर आज के डे एंड डेट पे बहुत जरूरी है ये सारी बातें जानना और उन पर एक नजर या ध्यान रखना। फिर यदि सप्तमेश आपका षष्टम भाव में हो जाए, क्योंकि वो अपने भाव से द्वादश भाव दूर है और लग्न से भी षष्ठ में है, तो ये एज पर फल दीपिका एक बहुत सुंदर योग है और बीपीएचएस में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन क्योंकि सप्तमेश षष्टम भाव में गया है तो मैरिटल लाइफ में इश्यूज दे सकता है, क्योंकि उत्तर कलामृत और फल दीपिका इसे सपत्नी की उपाधि भी देते हैं, तो कहीं मैरिटल लाइफ में इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन आगे चल के ये ग्रह आपको बहुत सारे स्किल्स भी दे सकता है और आपको पैसे और विपरीत राजयोग का अर्थ ये भी होता है कि वो पहले तो कष्ट देगा, पहले तो परेशानी देगा, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए शुभकारी भी हो सकता है, इनफैक्ट शुभकारी होगा। तो जब हम बात करें कि सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो ऐसा क्या होता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि जब भावेश स्वयं अपने भाव में होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ये कैपेबिलिटी उसमें होती है। और जो भी अपने घर में बैठता है वो अपने घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में जो भी सप्तमेश है शुक्र को छोड़ के, क्योंकि कारक को भावनाशाय या गुरु के लिए भी हम कहते हैं कि गुरु भी सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए फीमेल्स की कुंडली में, क्योंकि वो भी कारक को भावनाशाय के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम कारक को भावनाशाय बोलते हैं सप्तम भाव के लिए, तो हमें D9 का चार्ट भी देख लेना चाहिए। बिना D9 देखे हमें उस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। और यदि सूर्य है
तो सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है, मंगल है, शनि है, ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट है। लेकिन शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। तो शनि आपको आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए आपका कर्तव्य बोध बताते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप उतने इमोशनल उन लोगों के साथ न हो। यदि अष्टम भाव में, और स्पेशली हम जानते हैं कि यदि आपका सप्तम शनि है, वो कैप्रिकॉर्न में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको प्रैक्टिकल बनाता है, या एक्वेरियस में आता है तो ऐसी स्थिति में आपको वो इंटेलेक्चुअल बनाता है, जहां आप अपने पार्टनर्स से इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस की वो रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और आप उनके साथ या स्वयं के साथ ये अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग की जो वार्तालाप है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचे। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो ये बताता है कि आपकी शादी अचानक से हो सकती है, या बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशंस आपके स्पाउस के साथ आपके दिखाई देते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठता है तो ये बताता है कि आप आपके स्पाउस के मनी मैटर्स में आपकी ओपिनियन काउंट करती है और आप उनको गाइड भी करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठता है तो वो बताता है कि आप की स्टैंडिंग लाइफ में या सोसाइटी में आपकी दूरदर्शिता के कारण है, या आपको प्रोफेशन वाइज आप एक चिकित्सक भी हो सकते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब नवम भाव, और ये मंगल यदि सप्तम भाव में जाके बैठता है, अष्टम भाव में जाके बैठता है एज सेवेंथ लॉर्ड, तो वो आपको हीलिंग एबिलिटीज या शुक्र आपको जरूर से देता है। फिर यदि आपका सप्तमेश नवम भाव में जाके बैठा, तो ऐसी स्थिति में वो आपको आपके फ्रेंड्स, वापस आपके स्पाउस को फ्रेंड्स की तरह भी दिखा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो ऑन पेपर हो, लेकिन यथार्थ में उसमें बहुत कुछ न हो, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो लीगैलिटी ऑफ मैरिज दिखाता है। तो बोलता है कि आपकी लीगल बाइंडिंग्स जो है वो रहेंगी, लेकिन आप में आपसी प्रेम या रिश्ता जो है वो शायद न रहे। सप्तमेश यदि नवम भाव में बैठता है तो आपको पढ़ाई या उच्च स्तर आपको आपके न्याय करने की क्षमता से, या फिर चिकित्सक होने की क्षमता से, या आपका घर एक स्टेटस के होने की क्षमता से भी दे सकता है। घर घराना एक स्टेटस का होने से भी दे सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठता है, अब ये एक बहुत सुंदर पॉइंट है, क्योंकि दशम भाव जो है वो, या सप्तम भाव जो है वो दशम से दशम है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठता है तो वो बताता है कि आपके स्पाउस की हैप्पीनेस कहाँ से है, आपके पति या पत्नी अपना सुख किधर ढूंढते हैं। वो वो या तो आप अपना सुख काम में ढूंढती हैं, आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप बहुत कर्मठ है, और आपको एक पब्लिक स्टैंडिंग आपके काम के कारण ही प्राप्त है। आपके स्पाउस को अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षा और संतोष नजर आता है। यदि ये सूर्य हो तो सप्तमेश होकर दशम भाव में बैठे, तो आपके स्पाउस को अपने परिवार के लिए पॉजेसिव भी बनाता है, और आपको भी एक उच्च पद्धति देता है, एक पदवी देता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बुध यदि सप्तम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में आपके लिए बैठता है, तो आपको पैसे की भली भांति, मतलब आपको एक बहुत साउंड नॉलेज है कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाएं ताकि वो पैसा ग्रो करे, क्योंकि 10th हाउस जो है वो एक उपचय भाव है। तो आपको अलग अलग सेक्टर्स बताता है जहाँ की आप प्रैक्टिकली ये सारे काम कर सकते हैं। फिर यदि आपका सप्तमेश शुक्र है और दशम भाव में बैठता है, तो ये बताता है कि आप किस सेक्टर से पैसे कमा सकते हैं। लेडीज के काम करके, या लेडीज ओरिएंटेड काम करके यदि आप पैसे अच्छे से कमा सकते हैं, या अपना नाम और स्थान कमा सकते हैं। यदि आपका सप्तमेश एकादश भाव में जाकर बैठता है, वो आपके लिए क्या बताता है। फिर हम देखें कि ये एक ट्राइन क्रिएट करता है, और
एक नवम पंचम वाली स्थिति आती है, जिसके कारण सब जगह बोला गया है कि सिमिलर ट्राइंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो क्योंकि ये एकादश भाव में बैठता है, तो आपको बहुत जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, खासकर आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर्स की अभिलाषाएं, वो पूरी होती हैं। वो आपके लिए एक स्टैंडिंग अपने जीवन में या आप सोसाइटी में लाती हैं, क्योंकि 7th हाउस एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और 11th हाउस आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है। तो आपको जीवन में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक अच्छा स्थान मिलता है। जीवन पथ के लिए बताता है कि आप लोगों को, आप वकील बन सकते हैं या आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में पीआर का काम कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी बहुत सारी जो आर्थिक स्थिति भी है, क्योंकि 11th हाउस आपकी आर्थिक स्थिति को भी बताता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी उससे मजबूत होती है। आप कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं जी। तो जो आपके साथ सिमिलर लाइंस पे सोचने वाले लोग हों, जो लोग प्रैक्टिकल हो, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो एरी साइन आता है काल पुरुष कुंडली में, और एकादश भाव भी एक एरी साइन आता है, लेकिन वो डीप थिंकर, फिलोसफर का साइन होता है। जो लोग अच्छा सोचते हैं, गहरा सोचते हैं, तो आपको भी ऐसे लोग ही पसंद है और ज्यादातर आप ऐसे लोगों की ओर खींचे चले जाते हैं। फिर यदि सप्तमेश द्वादश भाव में जाता है, तो वो लोगों को सही सुख तो देता है, लेकिन उनको विच्छेद, पार्टनर से विच्छेद भी देता है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो लॉसेस का भी हाउस होता है, या वो आपको आपके स्पाउस पर, आपके पार्टनर्स पर खर्चा करना भी सिखाता है। तो आए चले कुछ चार्ट्स लें और देखें कि यदि 7th लॉर्ड जिन भाव में होते हैं, वो उन भावों के किस प्रकार के रिजल्ट्स देता है। पीटी उषा के चार्ट में हम देखते हैं कि 7th लॉर्ड जो है वो लग्न पर बैठा हुआ है, और स्वयं की खोज, स्वयं को पब्लिकली एक स्थान दिलाना, और स्वयं में कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मंगल भी है, तो अपने ऊपर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होना और काम करने की शक्ति होना, ये सारी चीज हम पीटी उषा के चार्ट से देख सकते हैं। फिर यदि हम MS धोनी का चार्ट लें, तो उनका चतुर्थ सप्तमेश जो है वो चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव देश और देश, मातृभूमि बोले या मासस बोले, उनसे जोड़ता है, और गुरु है, तो उनको इन सब से जोड़ते हुए और एक नाम, एक शोहरत, और लोग उनकी इसके लिए भी वाहवाही करते हैं क्योंकि एक बहुत सुंदर कैप्टन थे। कैप्टन मार्गदर्शक ही होता है देश के लिए, अपने टीम का मार्गदर्शन करना और उनको आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना, ये सारी खूबियां MS धोनी में है। आगे चलते हैं और देखते हैं लता मंगेशकर जी का सप्तम मेष कहाँ बैठा है। लता मंगेशकर जी का सप्तमेश षष्ठम भाव में बैठा है, जो कि यदि हम वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें पार्टनर न, क्योंकि 7th हाउस कैंसिलेशन, 6th हाउस कैंसिलेशन हो जाता है 7th हाउस का, तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं देता, लेकिन वो उनको ये बताता है कि वो लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट करती थी, खासकर जिनके साथ वो काम करती थी, उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग था, और कहीं वो जनरल का या एक ऑफिशियल का, जो कि लोगों को का मार्गदर्शन करता है, उनके जैसा भी काम करती थी, क्योंकि ये उनके लिए सप्तमेश जो है वो मंगल है। तो उनको किस तरह से काम करना चाहिए, डिक्टेटर के रूप में भी हम बोल सकते हैं, या डिक्टेट करके अपने टर्म्स लोगों से काम करवाना उनको भली भांति आता था। रमना महर्षि का सप्तम भाव का स्वामी, आज शायद मंगल की ही बारी है, क्योंकि मंगल, उनका भी मंगल सप्तमेश है, और मंगल जो है वो अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपको लोगों के साथ जोड़ता भी है, वो आपको विरक्तता भी दिलाता है। यहाँ यदि हम नक्षत्र देखें तो उनके लिए ये भरणी नक्षत्र में आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपको जीवन में डिविनिटी के साथ भी उनको जोड़ता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है, तो उनके जीवन में काफी परिवर्तन आए, जिसके कारण वो आगे चलकर डिवाइन मार्ग पर चले। राजू श्रीवास्तव के लिए सप्तमेश शनि है, और शनि शुक्र के साथ अपने
ही भाव में बैठा हुआ है। शुक्र क्योंकि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो वो लोगों के साथ भी जुड़ता है और अब एक पद भी प्राप्त करता है। सप्तम भाव शनि, सप्तम भाव में दिग्बली भी होता है, तो वो लोगों को काम करने की ओर भी बढ़ाता है और सभी से मासेस, शनि मासेस का भी प्रतीक है, तो उनसे भी उनको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र आपकी कलाओं को बताता है। तो अपनी कला के कारण, अपनी आदतों के कारण या अपनी जो कुशलता है उसके कारण उन्होंने लोगों के मन में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मनमोहन सिंह जी का चार्ट लेते हैं। मनमोहन सिंह जी का जो चार्ट है उसमें सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध उनके लिए दशम भाव में विद्यमान है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऐसी स्थिति में उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, और क्योंकि ये बुध उच्च का भी है तो उनको पैसों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या किस तरह से जीवन में पैसे कमाने चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें भी दिखाता है। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके लिए द्वादश भाव में चला जाए तो आपको ईश्वर से भी जोड़ता है और आपको घर परिवार से दूर करता है। साथ में ये भी हो सकता है कि आपको किसी कोई भी पद प्राप्त करने की इच्छा ना हो, जीवन में विरक्तता हो कि आप काम करें, कर्मठ बने, लेकिन आपको लोगों से कोई इच्छा या अपेक्षा न हो। उसी प्रकार आप भी लिखकर बताएं कि आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है और वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है या आपके जीवन में क्या बता रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।